वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इनके कार्य और आकार और हार्डवेयर के आधार पर इनके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण ये तीसरा प्रकार है। तो इसमें कौन कौन है? पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही क्या है? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो इसका तो अलग से मैं टॉपिक ही बनाऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। तो ये फिलहाल मैं अलग रख देता हूँ। आप लोग देख लिए हैं कि तीसरा प्रकार कौन है? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो कि मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। आते यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो मैंने बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इधर पहले देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जब भी पूछे कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, तो ये तो मैंने ये बताया कि कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर बांटे गए हैं, जो आकार के आधार पे बांटे गए हैं, जो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे बांटे गए हैं, इनको तो देख के न बांटा गया है। लेकिन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। मतलब कभी भी अगर कोई पूछे कि हार्डवेयर की कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अगर उस तरह पूछे कि कार्य के आधार पे, आकार और कार्य के आधार पे, या हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे, तो 3 टाइप के होते हैं। सबको कैटेगरी वाइज मैंने बांट के दिखा दिया। तो क्लासिफिकेशन और वर्किंग टेक्नोलॉजी 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी। तो पहला इसमें एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सिंपल सा मैंने लिख दिया, सोचा लिख ही दे रहा हूँ, आप लोग नोट से बना लेंगे। तो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत, वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वाहन का वोल्ट मीटर आदि किसके उदाहरण? एनालॉग कंप्यूटर के। बस यही पूछेगा भी, एक साधारण घड़ी जो होता है वो किसका उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर का। वाहन का गति मीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। वाहन का वोल्ट मीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि ये प्रचलन से बाहर हैं। देखिए मैंने लिखा है। डिजिटल कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा का निरूपण बाइनरी रूप में किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। वर्तमान में जो भी कंप्यूटर प्रचलित हैं वो सब कौन है? डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर में ये सारे कंप्यूटर आ जाएंगे जो आकार और कार्य के आधार पर यहाँ पे बांटा गया है। तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आ जाएंगे। बस मैंने ये बताया कि कंप्यूटर को यहाँ पे उनकी कार्य पद्धति के आधार पर जो बांटा गया है, आकार और कार्य के आधार पर बांटा गया है, या हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर बांटा गया। तो इस तरह 3 कैटेगरी हुई। लेकिन कंप्यूटर सिंपली 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल में ये सारे आ जाएंगे आकार होगा। तो यहाँ पे हो गया डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। जब भी इसे गणना या प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग ले लेता है डिजिटल कंप्यूटर का, और जब भी इनपुट या आउटपुट की आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग ले लेता है एनालॉग कंप्यूटर का। यह डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। तो ये सिंपली हो गया क्लासिफिकेशन। तो मैंने बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी 3 टाइप एनालॉग जो अब प्रचलन से बाहर है। एक साधारण घड़ी किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का।
वाहन का गति मीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। वाहन का वोल्ट मीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। वाहन का गति मीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर जो सिर्फ बाइनरी नंबर पे ही वर्क करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। दूसरा आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो मिनी कंप्यूटर पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब माइक्रो कंप्यूटर में भी देखिए पर्सनल कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर के टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सब ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। वर्क स्टेशन हो गया, पीसी हो गया, नोटबुक कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप का ये नेटबुक हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, पाम टॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया। तो ये सब जितने भी माइक्रो कंप्यूटर मैं सबका एक वीडियो बना के लाऊंगा। मेनफ्रेम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर भी, एम्बेडेड कंप्यूटर भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं मिनी कंप्यूटर से स्टार्ट करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।